आज हम नूह के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जिला परिषद नूह में आए हैं और यहाँ डोर टू डोर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो डोर टू डोर के कूड़ा उठाने वाले जो नूह ज़िले के अंदर जो लगाए गए थे, आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। ये इन साथियों को, ये तावड़ू ब्लॉक के साथी हैं और पिछले 4 महीने से इनका वेतन भी नहीं दिया और आज ये लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वेतन के साथ साथ आज इनकी नौकरी से भी इनको हटा दिया गया है। चलिए इनके बातचीत इन लोगों से करते हैं कि आज ये यहाँ किस लिए आए हैं और इनके क्या क्या मसले हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मेरा नाम शब्बीर है, तावड़ू ब्लॉक से हूँ। 17 दिसंबर को हमारी ज्वाइनिंग की थी और 19 अप्रैल को हमें हटा दिया गया और 4 महीने तक हमने काम किया था जिनका वेतन हमें अब तक नहीं मिला है और उसके बाद हमें नौकरी से भी हटा दिया गया। तो हमें हमारी नौकरी भी चाहिए और हमारा वेतन भी चाहिए है। तो आप किन किन अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगा के पहुंच चुके हैं? किन किन अधिकारियों से आपने अपनी गुहार लगाई अपने वेतन को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर? सर, हम सबसे पहले अपने ब्लॉक में वीडियो साहब के पास गए थे, उनसे रिक्वायरमेंट करी तो उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ साइन करना है और ग्राम सचिवों से आप बोलो, वो हमें प्रस्ताव बना के देंगे जिन पे हम साइन करेंगे। तो ग्रामीण सचिव को हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि वीडियो साहब के पास जाओ। ऐसे करते हुए हम करीबन आज 4-5 महीने हो गए हैं। उसके बाद फिर हम सीओ साहब के पास भी आए हैं। सीओ साहब ने भी हमें 3 या 2 हफ्ते का टाइम दिया था, उनका भी टाइम ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से हमें करीबन आज 8 महीने हो गए। तो अब आपको कितने कर्मचारी हैं टोटल तावड़ू ब्लॉक के अंदर? तावड़ू ब्लॉक के अंदर हम टोटल 65 कर्मचारी हैं। जिनको कितने लोगों को मानदेय मिला है? जिनमें से 3 लोगों को मानदेय मिला है। 65 लोगों में से 3 लोगों को मिला है। अच्छा, वो भी 2 महीने का। अच्छा, तो आज आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ सीओ साहब के पास अपने वेतन के लिए और नौकरी के लिए ही आए हैं। जी, तो सीओ साहब से आपकी बात हुई, मिले या मुलाकात हुई आपसे? नहीं सर, अभी सीओ साहब से हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि वो एक मीटिंग में हैं। जैसे ही वो मीटिंग से आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, तो ये देखिए, ये जो सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के अंदर रखा है, लेकिन भाजपा की सरकार आए दिन ढिंढोरा पीटती है, लेकिन आज इन साथियों को पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों का जिले का प्रधान हूँ। खड़े जाओ। और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, इनका समर्थन करेंगे, हम पूरा समर्थन है हमारा इनके साथ, क्योंकि इन कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव कर रही है सरकार, ये सबसे गलत है। क्योंकि पहले इनको उसमें दिसंबर में लगाया था, इनको 17 दिसंबर को इनको नौकरी ज्वाइन की, जिसको कि इन्होंने कहा कि डोर टू डोर के लिए आपको सरकारी नौकरी दी जाती है। इस वजह से बेचारे पहले कोई कंपनियों में करते थे, कहीं करते थे, अपना सारा काम दाम छोड़ के गांव में लग गए और फिर आज तक 7-8 महीने हो गए इनको 1 रुपया सैलरी नहीं मिली। और ये एक तावड़ू ये पूरे नूह ज़िले का हाल है। जबकि नूह ज़िले में 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों में लगभग 400 की समथिंग संख्या बनती है, जो कि सारे ब्लॉकों में है। किसी में 64 हैं, किसी में 65 हैं, 67 हैं, 70 हैं, 72 हैं, इस तरीके से 400 समथिंग वो बनती है इनकी संख्या। और इनको 400 की संख्या में आज तक एक नूह ब्लॉक में मिले हैं 10-5 आदमियों को चेक, बाकी कहीं नहीं मिले। और हम अपनी यूनियन के माध्यम से, CI2 के माध्यम से हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। अगर सरकार या तो इनकी मांग है जो सैलरी की मांग है, ये कोई उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, अपना जो काम किया है उनका मेहनताना मांग रहे हैं, या तो सरकार इनको इनका मेहनताना दे, नहीं तो हम इनके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हम DC ऑफिस पे अपना पड़ाव डाल देंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे और इनका साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनको सैलरी नहीं। सर, मेरा नाम सुनील है, मैं तावड़ू ब्लॉक से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का प्रधान हूँ जी। जो कि आज तक हमारे साथ ये पता नहीं है, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता ही आ रहा है। क्योंकि जब हम पहले जो कर्मचारी लगाए गए उनके साथ भी किया है, क्यों सरकार आज तक 15 साल हमें भी हो गए हैं काम करते हुए, अभी तक ना तो कोई पक्के का चांस दिया है ना हमें को दे रहे। पता नहीं क्यों सरकार ढंढोरा सारे देश प्रदेश में पीट रही है कि भाई
सफाई अभियान चलाएं। सफाई अभियान के नाम पे काफ़ी पैसा भी आ रहा है, हम ये देख रहे हैं, लेकिन हमें वो पैसा मिल नहीं रहा, वो उसको मिसयूज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी या डोर टू डोर वाले जो कर्मचारी हमारे साथ लगे हुए हैं, आज मेरे तावड़ू ब्लॉक में 65 कर्मचारी लगाए गए और 65 कर्मचारियों में से मात्र 3 आदमियों को 2 महीने की सैलरी दी गई है, वो भी 2 महीने की, जबकि इन्होंने 4 महीने काम किया है और 4 महीने का मानदेय वो नहीं दिया जा रहा। ये इतना बड़ा भेदभाव है। हम सरकार से अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों का जो वेतन है वो समय पर दिया जाए और इनको ड्यूटी पर दोबारा रखा जाए, क्योंकि इनको हटा भी दिया गया है और फिर इनके मानदेय जो वो नहीं दिया जा रहा। ये पहले अपना काम रोजगार करते थे, अपना घर चूल्हा चला रहे थे, वो कोई फैक्ट्री में लग रहा था, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता था, वो भी उनकी छूट गई। उसके बाद उनको छोड़ करके भी आज ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। सीओ साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, बीडीओ से मिलते वो भी आश्वासन दे देते, लेकिन मानदेय देने सर आप इनके साथ कितनी बार बीडीओ साहब से मिले हैं इनके साथ जाकर? बीडीओ साहब से हमने 3 दिन का ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में भी हमने इनकी आवाज़ उठाई, बीडीओ साहब से रूबरू भी जाके मिले। बीडीओ साहब ने कहा था कि भी हम इनका काम कर देंगे और हम जो ग्राम सचिव हैं उनके लिए बोल देंगे भी इनका वो रजिस्टर रखें, हाजिरी लाएं, हाजिरी ला करके उनको दें और हम इनका मानदेय दे देंगे। लेकिन मात्र 3 बंदों का देकर वो बैठ गए हैं चुप। आज तक इनका नहीं मिला, 8 महीने हो गए इनको धक्के खाते हुए। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इनका जो मानदेय है वो दिया जाए और इनको ड्यूटी पर रखा जाए। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है हरियाणा सरकार के अधिकारियों की, सरकार की। और मेरे साथ जो के सामने जो हैं साथी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक है, मैं ब्लॉक तावड़ू से जो अपने डोर कर्मचारी है इनका प्रधान। जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? जी समस्या हमारी ये है कि हमें दिसंबर में 17 तारीख 2021 में रखा गया था काम पे। फिर उसके बाद में हमसे काम किया गया, काम कराया इन्होंने, पूरी मेहनत करी हमने, कई गाँवों के हमने नाले भी साफ़ कराए हैं, जबकि हमारा काम था सिर्फ ओनली डोर टू डोर का। नाले साफ़ कराए, फिर उसके बाद में गाँव में वैसे भी सफाई कराई हमसे। और पहले मार्च में इन्होंने हमसे हमारा मानदेय जो हमारा 2 महीने का था, जनवरी फरवरी का, वो देने का इन्होंने वादा किया था। मार्च में नहीं दिया इन्होंने, अप्रैल तक ऐसे चलता रहा। अप्रैल में इन्होंने 18 अप्रैल 2022 को हमसे कहा गया कि भाई आप अपना काम बंद कर दीजिए। हमने उसका रीज़न पूछा गया तो रीज़न बताया इन्होंने कि ऊपर से ऑर्डर आया आपका काम बंद करने का। हमने ऊपर का पूछा भाई किसने ऑर्डर दिया है, बीडीओ ने कहा है, सीओ ने कहा है, वो हमें कुछ नहीं बताया गया अभी तक। उसके बाद में आज ये जुलाई चल गए, हाँ जून जुलाई चल रही है, जुलाई तक हम रोज़ाना बीडीओ के चक्कर काट रहे हैं, बीडीपीओ ऑफिस के। बीडीपीओ ने सेक्रेटरी को दिया था ग्राम सचिवों को कि भाई इनकी सैलरी दो 2 महीने की, पर ग्राम सचिव इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और जातिवाद का भेदभाव चल रहा है हमारे साथ में जी। और क्या नाम है, बीडीओ साहब ने भी पूरी सख्ताई के साथ में एक लेटर दिया था सैलरी के लिए, तो ग्राम सचिव ने उस पर भी अभी तक कोई भी ऐसा अमल नहीं किया है और ना ही हमारी अभी तक उन्होंने कोई सैलरी दी है। तो मतलब सेक्रेटरी मुझे लगता है जो ग्राम सचिव है वो अभी तक बीडीओ से भी बड़े हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से सरकार के लिए? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारा जो 4 महीने का वेतन है, हमारे 4 महीने का वेतन दिलाया जाए, और हमारे जो 8 महीने ख़राब हुए हैं, चल इनको रहने छोड़ करके भी हम अपनी जो नौकरी है, हमें हमारी नौकरी वापस दी जाए। हमारा जो रोज़गार पहले लगा हुआ था हमने उसको छोड़ करके इसमें भाग लिया था। मतलब ये नौकरी हमने करी है कि एक सरकारी नौकरी है, अच्छी, मतलब जीवन भर का काम बन जाएगा हमारा, पर इसमें तो हमारा ऐसा जो भी हमारा कैरियर था वो सब कुछ ख़राब कर दिया इन्होंने। तो देखिए ये कितनी लापरवाही है ग्राम सचिवों की। ग्राम सचिवों की लापरवाही की वजह से आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे कैमरामैन मुकेश घासेडे से, वो इनकी सभी साथियों की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब ये इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी धांधलेबाजी है हरियाणा सरकार के अधिकारियों की कि गांव का वैसे सरकार आए दिन ढिंडोरा पीटती है कि महासफाई अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन जिन कर्मचारियों ने कोरोना के वक्त अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर इन कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत से देश की सेवा करी, लोगों की सेवा करी, लेकिन आज उन कर्मचारियों को ही ड्यूटी से निकाला जा रहा है और उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है।
तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई समय रहते हुए सरकार इनकी जो मांगों को इनका पूरा करे, इनका वेतन दे, इनको नौकरी पर रखे। तो इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाली 20-21 तारीख अगस्त के बाद ये लोग अपना पड़ाव डालेंगे डीसी के हेडक्वार्टर पर।